जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई वैकेंसी का ये नया अपडेट है, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार होंगे, मतलब कि अगर उनकी एलिजिबिलिटी होगी तो इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे फॉर्म लगातार बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। तो ये नई वैकेंसी है, न्यू बिहार की बेल्ट्रॉन की वैकेंसी है। बेल्ट्रॉन क्या है पहले मैं आपको समझा दूं, क्योंकि देखिए बेल्ट्रॉन बिहार सरकार की एक ऐसी कंपनी है जो कि थर्ड पार्टी कंपनी है। थर्ड पार्टी का क्या मतलब है कि बिहार में जितने भी विभाग हैं उन विभागों में अगर मैन पावर की जरूरत पड़ती है तो बिहार सरकार जो है ऐसे कई कंपनी के साथ साझा की हुई है, जिससे कि उनको कॉन्ट्रैक्ट पे उठा सके, वहां से मैन पावर ले सके। यानी कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सारा बेल्ट्रॉन कराती है, लेकिन आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी, और आपकी सैलरी भी बेल्ट्रॉन के जरिए ही आपको मिलेगी, तो ये सरकार के जरिए नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लेकर, बेल्ट्रॉन की सर्विस को लेकर, जितना भी आप जॉब अपडेट आता है, इसको लेकर आप सरकारी नौकरी का दावा आप पेश नहीं कर सकते कि आपको सरकारी नौकरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस बात का मैं जिक्र पहले कर दिया। अब आपको बता दें कि यहाँ पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, लेकिन कितने पदों की आई है इस वीडियो में हम देखेंगे, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, और स्पीड, चूंकि स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है तो स्पीड भी मांगा जाएगा टाइपिंग का, तो कितना टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए, और इन सब के बारे में सारी जानकारी। तो प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, भले लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि बहुत सारे छात्रों तक इसकी अपडेट पहुंचेगी, और वैसे छात्र जो कि एलिजिबल होंगे वो इसको आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके ये देखिएगा, मैंने इसका डाउनलोड कर लिया है नोटिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों 30 तारीख को ही इसका पब्लिश किया गया है। और देखिए, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये बेल्ट्रॉन का फुल फॉर्म है, मैन पावर एजेंसी है। इसके माध्यम से यहाँ पे जो है राज्य सरकार के विभागों में, कार्यालयों में, निकायों में अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर स्टेनोग्राफर यानी कि आशुलिपि की सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करता है। तो आप जितने भी स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं बिहार सरकार के विभिन्न निकायों में या कार्यालयों में या विभागों में, है ना, आप काम करना चाहते हैं, तो आप इसका एग्जाम दीजिए। पहले एग्जाम में आपका सिलेक्शन किया जाएगा, सिलेक्शन आप होते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब मिल सकेगी। मार्क्स अगर अच्छे आए तो आपको पहले प्रायोरिटी मिल जाएगी। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन किया जाता है तथा गुणवत्ता परीक्षा भी ली जाती है। तो आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर उसके बाद आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद जो है सफल अभ्यर्थी का सूचीबद्ध किया जाता है। अब देखिए, जितने भी छात्र हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं ना, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा एजुकेशन की 86 का जो टेलीग्राम है उसको भी आप लोग जल्दी से अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप एजुकेशन की 86 को सर्च कर लीजिएगा। पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट है कि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे जितने भी परीक्षाएं चल रही हैं बिहार की या फिर अन्य राज्यों की या फिर सेंट्रल की, उन सब का मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध रहता है वहां पे, तो आप मॉक टेस्ट भी लेके लगा सकते हैं एप्लीकेशन पे। तो ये चीजें हैं। और दूसरा अपडेट है यहाँ पे दोस्तों कि संविदा के आधार पर सेवा देने के लिए यहाँ पे जो आवेदन करेंगे छात्र, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10+2 है पहला चीज, यानी 12th पास होना चाहिए, तथा कंप्यूटर में, है ना, हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग भी आपको होना चाहिए। मतलब कि कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये कम से कम 25 से लेकर 30 वर्ड पर मिनट का जो है ना आपका स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर पे। हिंदी के लिए शायद यहाँ पे 30 है और अंग्रेजी के लिए 25 है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। टाइपिंग होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर, चूंकि ये पोस्ट ही स्टेनोग्राफर का है, तो स्टेनोग्राफी का ज्ञान रखने वाले आशुलिपिक अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है आगे प्रमोट भी किया जाएगा। और देखिए 13 फरवरी से इसका जो है फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। यानी कि आपको फॉर्म कब से भरना है, तो 13 फरवरी से आपको फॉर्म भरना है, याद रखिएगा। वैलेंटाइन के चक्कर में आप लोग भूल मत जाइएगा। शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होगी, तो 10+2 पास होना चाहिए, कंप्यूटर में आपका ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग का, है ना, हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग आपको होना चाहिए, और स्टेनोग्राफर का ज्ञान भी होना चाहिए आपका। ठीक, अच्छा, उम्र सीमा क्या है, तो कम से कम 18 साल का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 59 साल होना चाहिए। तो एज का लिमिटेशन का कोई भी यहाँ पे बाधा नहीं है ना, कि एज में यहाँ पे जो है 25 साल या 28 साल दिया है, नहीं, 59 साल तक के भी व्यक्ति हैं आप, तो इसको आवेदन कर सकते हैं। बस आपकी कंप्यूटर पे नॉलेज और टाइपिंग का नॉलेज और स्टेनो का नॉलेज जो है अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने का जो शुल्क है अनुसूचित जाति जनजाति से लिया जा रहा है 250 रुपया, जो SC/ST है, लेकिन वो बिहार के होने चाहिए। ठीक है, बिहार राज्य के हैं, अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपसे 250 रुपये फीस लेगा लोग। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, जैसे कि जनरल हैं या फिर आरक्षित वर्ग के जो भी बाकी OBC EBC हैं या जनरल कैटेगरी के हैं और महिला उम्मीदवार हैं, तो उनसे 250 रुपये यहाँ पे ले जाएंगे। ये महिलाओं के लिए है सिर्फ। दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आप 250 रुपये देंगे। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हैं, जैसे कि UR कैटेगरी के मेल हैं, OBC कैटेगरी के मेल हैं, EBC कैटेगरी के मेल हैं, तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है अपडेट, 1000 रुपये फीस है। फीस थोड़ा सा ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए, है ना। अभ्यर्थियों को उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा ये चार्ज भी देना होगा, जिससे कि ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। तो अगर आप ऑनलाइन जाके बैंक से जमा कर लेते हैं ऑफलाइन तो हो जाएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन देते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आपको चार्जेस भी देना पड़ेगा, नेट बैंकिंग का, नेट चार्ज वगैरह, या फिर हो सकता है कि GST वगैरह भी लिया जाए इसमें।
तो ये फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों 13 फरवरी से और लास्ट डेट होगा 5 मार्च। तो ये ध्यान रखिएगा 5 मार्च तक इसका फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा। मैं इसके बारे में फॉर्म भर के भी बताऊंगा आपको, है ना, तो चैनल पे बने रहिएगा। सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर बेल्ट्रॉन को भी कि जॉब दे रहे हैं कंप्यूटर वाला और ये प्रिंट दिए हैं आप लोग, एकदम लग रहा है फोटो कॉपी वाला, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए आयोग को और बेल्ट्रॉन को भी, है ना। कंप्यूटर आधारित जो है एमसीक्यू आपका एग्जाम लिया जाएगा, परीक्षा आयोजित की जाएगी। एमसीक्यू परीक्षा में सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस के डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है वही आपको क्वेश्चन है उठा के एमसीक्यू से पूछा जाएगा। संख्या कोड यहाँ पे 336 है। एनआईओएस का जो है सिलेबस आप लोग देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे भी जाके, सब्जेक्ट कोड 336 देख लीजिएगा, डाटा एंट्री वाला, वही आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। मैं आपको दिखला भी दूंगा, या ज्यादा आप कमेंट करेंगे तो मैं डाउनलोड करके भी आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, लेकिन कमेंट कम से कम 50 आना चाहिए इसके लेकर कि 50 कम से कम कमेंट आएगा तो ये मैं आपको सिलेबस वहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा। एमसीक्यू परीक्षा होगा, आपका 60 प्रश्न पूछा जाएगा, वहां से 50% अंक लेकर आना अनिवार्य, यानी कि 30 क्वेश्चन का आंसर सही करना जरूरी है आपका यहाँ पे। एमसीक्यू परीक्षा के बाद आपका जो है टाइपिंग की दक्षता चेक की जाएगी, यानी कि आप जो है आएंगे मेन काम पे, और दक्षता उसी दिन आयोजित की जाएगी जिस दिन आप टेस्ट देंगे, है ना, एमसीक्यू वाला ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे, उसके बाद ही आपका टाइपिंग का टेस्ट उसी दिन लिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पे लिया जाएगा, ठीक। तो मैंने बोला था आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग आना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में। जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी की अगर हम आशुलिपि की बात करें यानी स्टेनोग्राफर की, तो परीक्षा भी ली जाएगी जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी आशुलिपि यानी कि जो स्टेनो टेस्ट है वो आपका चेक किया जाएगा। अब स्टेनो पे 70 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होगा और 20% एरर आपका छूट दिया जाएगा, मतलब 20% अगर एरर होता है तो उसमें आपको छूट मिलेगा। आशुलिपिक परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी, है ना, केवल अंग्रेजी अथवा दोनों, अथवा लिया गया मतलब कि या तो आप दोनों दे सकते हैं या तो फिर हिंदी या अंग्रेजी के ही दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। परीक्षा में बैठने को स्वतंत्र होंगे। स्टेनोग्राफी और टाइपिंग यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग की बात हो रही है, परीक्षा का मूल्यांकन कर एमसीक्यू क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 50% लेकिन लेकर आना है, यहाँ पे क्वालिफाइड नेचर ही 50% रखा गया, तो काफी हाई है, ठीक है। हिंदी टाइपिंग की बात करें, मंगल फॉन्ट पे आपका टाइपिंग करवाया जाएगा और रेमिंगटन गेल का जो है आपका कीबोर्ड आपको लेआउट दिया जाएगा उस पर टाइपिंग करने को लेकर। टाइपिंग दक्षता का स्तर जो होगा अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड एकदम उसमें, है ना, 30 वर्ड प्रति मिनट आपका स्पीड होना चाहिए अंग्रेजी में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति को प्रत्येक में 10% का यहाँ पे छूट मिलेगा, मतलब मूल्यांकन में, और दिव्यांग है तो आपको यहाँ पे जो है 15% का अधिमानता दी जाएगी, यानी कि छूट आपको मिलेगा ये, ठीक है। जिसका 40% से अधिक दिव्यांगता है तो उस पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए उनका सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा। अब आशुलिपिक को लेकर हिंदी और अंग्रेजी में जो आपके प्राप्तांक होंगे यानी कि जो मार्क्स होगा अनुक्रम में मेधा सूची तैयार किया जाएगा इसी के आधार पर, क्योंकि इसी वैकेंसी इसी की है ना, स्टेनोग्राफर की है, तो आधारित पैनल बनाई जाएगी एक, तथा विभागों और कार्यालयों और निकायों में जो बिहार सरकार की होती है जो अधियाचना आई हुई है बेल्ट्रॉन के पास, उसके विरुद्ध में पैनल से 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार यहाँ पे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलेगा आपको अगर आपकी यहाँ पे नियुक्ति होती है तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों के द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे और कागजात का प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ पे फॉर्म भरते समय अपलोड करना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो देखिए 12th लेवल पे है तो 10th का मार्कशीट तो लगेगा आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए, फिर 12th का मार्कशीट लगेगा, फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट सारा लगेगा जैसे कि आप जाति आवासीय और आपका जो है जो NCL या फिर अगर आप OBC हैं तो NCL लगाएंगे, SC ST हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, और निवास यानी कि रेसिडेंशियल ये आपको देना होगा यहाँ पे, तो ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं। आधार कार्ड भी आपको एक अपना देना होगा, फोटो आपको देना होगा अपना, ठीक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा, इसका फॉर्म भरूंगा। तो उम्मीदवारों को फॉर्म भरने की पूरी सावधानी बरतनी होगी, गलत होने पर या गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होंगे, नहीं तो इस स्थिति में आपका आवेदन अस्वीकार कर लिया जाएगा। वैसे समय समय पर इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी वेबसाइट पे भी, और आपको परीक्षा की तिथि और केंद्र का भी अपडेट दिया जाएगा, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है ये भी अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। अब कोई भी समस्या हो शिकायत हो तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। देखिए इस पूरे संस्करण में मतलब पूरा ये नोटिफिकेशन में कहीं भी नंबर ऑफ पोस्ट नहीं बताया गया, कारण पूछे क्यों, कारण ये है कि यहाँ पे बोला गया है कि बिहार से राज्य सरकार के विभागों कार्यालयों में उनकी अधियाचनाएं आती हैं, तो जितना वैकेंसी जैसे कि विभाग से निकलेगा उसी अधियाचना को देखते हुए बेल्ट्रॉन उतने छात्रों को, तो हो सकता है कि ये बेल्ट्रॉन जो है अपने हिसाब से उनको जो स्टूडेंट मिल जाए तो उनको सेलेक्ट करके रखेगा पहले, फिर जो भी अधिसूचनाएं आई हैं विभाग से उसके अनुसार वो वहाँ पे भेजेगा, तो आपके पास अपना प्रमाण पत्र हो जाएगा बेल्ट्रॉन का कि आपने पास किया है इस एग्जाम को, और कभी भी आपको कॉल आ सकता है कि आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं अगर वहां पे जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो ये सारी जानकारियां हमने आपको दी है इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद।